पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। अपन उस अतीत के गवाक्षों में से झांक रहे हैं, उस अतीत की सुंदर बगिया, उजड़ा हुआ वीरान। जब हमारे अतीत की स्थितियां दोनों रूप देखने में आती हैं तो हमें बहुत कुछ विचार करने का मौका मिलता है। यदि आज तुम्हें अपनी जिंदगी वीरान लगे तो अतीत को देख लेना, तुम्हारी जिंदगी बहुत सुंदर, सुसज्जित, बहुत अच्छी थी। उसको आपने उजाड़ा है, इसलिए आज उजड़े हो। अतीत की जब उजड़ी हुई जिंदगी लगे तो हमें शिक्षा लेना है कि हमें वर्तमान की जिंदगी उजाड़ ना जाए, क्योंकि वीरान का तुम दुख भोग चुके हो। कल अपन ने समझा था, जो बुराइयां समझना अपनी जिंदगी में बहुत कठिन होता है, समझ लें तो उनको जिंदगी से निकालना कठिन होता है। कम से कम एक प्रयास तो अपन को करना ही है। जो बुराई हमारी जिंदगी से निकल चुकी है वह दोबारा ना आ जाए। इसलिए हमें अतीत की बुराइयों को, कमियों को, दुखों को याद रखना है, क्योंकि अतीत के दुख देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हमें संभलने का मौका मिलता है। क्योंकि कई बार हमारी जिंदगी में वे बुराइयां लौट कर इतनी तेजी से आ जाती हैं जिनको हमने बड़ी मुश्किल से छोड़ा था। बहुत साधना की थी, बहुत तपस्या की थी, बहुत प्रयास किए थे, यहाँ तक कि हमारे गुरु ने भी दाव लगा दिया था, भगवान ने भी अपनी पूरा ताकत लगा दी थी, जिनवाणी माँ ने ताकत लगा दी थी। थोड़ी थोड़ी सी भूलो, हमें सम्यक दृष्टि बनने में कितनी मेहनत हुई, कितना परिश्रम हुआ। गुरुओं ने देशनल अवधि देकर, गुरुओं ने अपनी पूरी ताकत लगाई मुझे सम्यक दर्शन बनाने में, भगवान ने लगाई, शास्त्रों ने, कितने बलिदान है तब हम सम्यक दृष्टि बन पाए। और थोड़े से भय और लोभ में हम पुनः उस मिथ्यात की गर्त में गिर जाते हैं। मेहनत से कमाई हुई वस्तु को यूं नहीं गमाना। दुर्लभता की वस्तु एक बार प्राप्त हो जाए तो बस सबसे बड़ी चिंता करो यह छूट ना जाए। सम्यक दर्शन जैसी निधि हमने प्राप्त करके छोड़ देते हैं। सम्यक चारित्र की शिखर पर पहुंचने वाला साधु गिर जाता है, कभी मन से, कभी वचन से, कभी काया से। संभलो, संभालने का प्रयास करो, मन को संभालो, मन से मत गिरो, क्योंकि व्यक्ति मन से गिरता है। कई बार मिथ्यात्वियों के चमत्कार देखकर मिथ्यात की तरफ मन हो जाता है। एक गरीब धर्मात्मा को, अमीर को देख करके धर्म के प्रति मन बिगड़ जाता है। एक सज्जन आदमी का, दुर्जन का वैभव देख करके मन बिगड़ जाता है। कई बार कई लोगों में ऐसी कलह होती है, जो नौकरी पेशे वाले होते हैं ना, ऑफिसर्स लोग। कोई यदि ईमानदार हो तो जब उसके घर में परेशानी आती है, उसी पोस्ट पर दूसरा ऑफिसर जो भ्रष्ट है, रिश्वतखोर है, उसके पास धन दौलत है, तो उसकी पत्नी कहती है तुम भोंदू के भोंदू हो। इसी पोस्ट पर देखो वो व्यक्ति कितने गाड़ी घोड़ा बंगला है। मन मचल गया उस भ्रष्ट को देखकर। अक्सर कर देखा गया, अच्छे आदमियों के मन भ्रष्ट को देख करके भ्रष्ट की तरफ चले जाते हैं। उनका मन होता है कि देखो ये भ्रष्ट होकर के भी इतना सुख भोग रहा है, ये इतना
डाकू होकर के भी सुखी है, पापी होकर के भी सुखी है। धर्मात्मा का मन बिगड़ जाता है, बहुत जल्दी बिगड़ता है, बहुत लोगों के बिगड़ जाते हैं। मन तो बिगाड़ ही लेते हैं, कलह तो घर में हो ही जाती है। ऐसा थोड़ी होता, थोड़ा बहुत तो पाप करना ही पड़ता है, थोड़ा बहुत तो रिश्वत लेना ही पड़ता है। नहीं लोगों की तो जिंदगी कैसे चलेगी? परिवार के लोग बिगाड़ देते हैं, स्वयं का मन भी कई बार डमाडोल हो जाता। बात तो सही कह रहा है, मैं सज्जन और धर्मात्मा बन के कितने कष्ट भोग रहा हूं, और भगवान को बुला ना देते। भगवान यदि थोड़ा और नहीं संभाला तो हम भी बेईमान बन जाएंगे, थोड़ा और आपने दृष्टि नहीं की तो मैं आपको भी छोड़ दूंगा, थोड़ा आपने मेरी तरफ दृष्टि नहीं की तो मैं सब धर्म कर्म सब छोड़ दूंगा और मैं भी पापी हो जाऊंगा। ऐसा तक मन आ जाता है। मुनि महाराजों को मन आ जाता है अदर्शन परिचय कि मैं इतने दिन से साधना तपस्या कर रहा हूं, मुझे कोई रिद्धि सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। कोई रिद्धि सिद्धि होना चाहिए, नहीं तो मेरा मुनि पद भी मन से बिगड़ जाएगा। मत बिगाड़ो महानुभाव, शायद कभी कभी कोई ऊंचाई उसके गिरने के लिए होती है। ज्यादातर देखा जाता है पुण्य का वैभव आता है व्यक्ति को लिए पतन के लिए। पाप के दिन तो व्यक्ति फिर भी अच्छी तरह काट लेता है, बुरे दिन तो फिर भी धर्मात्मा में बन जाते हैं, लेकिन अच्छे दिन तो पाप में जाते हैं। अच्छे दिन की तुम कल्पना कर रहे हो, थोड़ा अच्छे दिन को देखो तो सही है, देखो, विचार करो, थोड़ा सोचो। तुम धनवानों को अच्छा कह रहे हो, थोड़ा धनवानों के घर में जाके 2-4 दिन देख के आओ, क्या है वहां? कुछ नहीं है। कलह, संकलेश। राजा महाराजाओं को उठा के देखो, राजा कहलाते, सबको अच्छा लगता है, लेकिन उनकी अंतरंग कलह देखो, अंतरंग शांति देखो, और उनके परिवार का जीवन देखो, कुछ नहीं है। बड़े घर में बेटी भेज देने का अर्थ है कि बेटी का क्या पता वो जिंदगी में सुखी रह पाएगी नहीं। आकर्षण है बाहर का। इसलिए अपन को जो निधि हमें दुर्लभतमता से मिली है, जिसका हमारे सज्जन धर्मात्माओं ने कहा है, उसको हमें सुरक्षित करना है। और सुरक्षित रखने के लिए ही मैं कह रहा था, अतीत की तरफ चलो, पुराने संबंधों को तोड़ो मत। नया संबंध बनाओ या ना बनाओ, विचार करना है पुराना टूट ना जाए। नए संबंध नहीं बनाओगे तो जिंदगी चल जाएगी। पुराने संबंध नहीं टूटना चाहिए। पुराना संबंध जब भी टूटे जब उससे अच्छा कोई संबंध मिले, उससे अच्छा शक्तिमान, उससे अच्छा गुणवान मिले। 2-3 दिन से मैं अभी कह रहा हूं, आज का युग नए संबंध बनाने में लगा है और पुराने तोड़ रहा है। नए संबंधों के प्रति आकर्षण है, नए संबंधों के लिए सब कुछ करने को तैयार है, और पुराने संबंधों की उपेक्षा कर रहा है। जैसे हमने कहा था एक दिन, एक रोटी है, तुम पिता को दोगे या बेटे को दोगे? पिता भी भूखा बैठा है, बेटा भी भूखा बैठा है, तुम बीच में हो, और एक रोटी है। आज के युग को बेटे को देने का भाव आएगा, बेटे को देने का भाव है। पिताजी कहे, पिताजी आप बड़े हैं, बैठिए, मर जाओगे तो क्या फर्क पड़ता है। आज जितना भी लोग सब कुछ कर रहे हैं, नए संबंधों के लिए कर रहे हैं। जो संबंध हमें कुदरत ने दिए हैं, उन संबंधों को टूटने मत देना। जो संबंध हमें कुदरत से मिले हैं, वे संबंध सुरक्षित करो। और इसी प्रकार से हमने प्रकृति के संबंध में कहा था, तुम खोजो उस अतीत को, तुम भूतपूर्व क्या क्या हो। एक पेड़ से शुरू हुई थी हमारी कहानी। एक वृक्ष को देखो,
तुम भूतपूर्व वनस्पति हो, भूतपूर्व वनस्पति हो। सारे पेड़ों में देखो ऐसा एक भी पेड़ नहीं है जिस पेड़ में हमने जन्म नहीं लिया हो। बहुत बड़ी रैकी तुम्हें बताई थी। पेड़ों से भी सोचो, किसी पेड़ के नीचे सोचो, कभी न कभी इसी पेड़ के नीचे बैठ करके किसी आत्मा को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। मैंने पहले विचार किया था कि एक तीर्थ क्षेत्र पर ऐसे वृक्ष लगाए जाए दीक्षा कल्याणक के, केवल ज्ञान कल्याणक के, जिसमें ऐसा कुछ हो जहां बैठ करके लोग समझें कि ये पेड़ वो है जिस पेड़ के नीचे हमारे तीर्थंकर प्रभु ने, भगवान ने कभी बोधि प्राप्त की थी। बोधि वृक्ष बन जाए, बहुत सारे वृक्ष, और शायद अनादि अनंत काल की श्रृंखला बनाई जाए तो शायद कोई ही वृक्ष बचे जिस वृक्ष के नीचे कोई महान आत्मा ने केवल ज्ञान प्राप्त नहीं किया हो। बोधि वृक्ष है, कांटे वाला है तो बबूल का वृक्ष भी बोधि है, उसके नीचे भी किसी को केवल ज्ञान हुआ। ये बात अलग है कि कांटे वाला वृक्ष ठीक नहीं माना जाता, लेकिन जब दुश्मन का नाश करना हो तो कांटे वाला ही ठीक रहता है। हरि को मारना है, हरि यानी कर्मों को मारना है तो कांटे वाला वृक्ष ज्यादा बेटर है, लेकिन कुछ उपलब्धि करना है तो कांटे वाला वृक्ष ठीक नहीं। कड़वा, कांटे वाला, दूध वाला, ये वृक्ष अशुभ माने जाते हैं। ये कुछ प्राप्ति के लिए कारण नहीं बनते, लेकिन फिर भी यदि हमारे लिए अक्सर का जो उच्चाटन मारन या दुश्मनों के प्रति विचार करते हैं, वे कांटे वाले बबूल के पास ही बैठते हैं। कांटे वाले बबूल के पास बैठ करके उसके विनाश की रैकी देते हैं, उसको बुरा करने का भाव करते हैं। तो इन वृक्षों में भी एनर्जी होती है। तुम संबंध बना लो, पृथ्वी को थोड़ा पवित्रता से देखो, पर्यावरण अपने आप सुधरेगा। पर्यावरण सुधारने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका पर्यावरण का यह है कि हम वृक्ष में अपना अतीत देखें। मैं भी कल वृक्ष था, और जब तुम्हें अपनी जातीता का ज्ञान होगा कि मेरी भूतपूर्व जाति है, जैसे कल मैंने कहा था कि आप लोगों को अपने क्षेत्र का ज्ञान हो तो उसके प्रति आपको लगाव यदि हो जाए तो एनर्जी देगा। इस वृक्ष के नीचे आप अपना एक बार बैठ के देखना कि मैं कल इस वृक्ष में मैं भी था, मेरा भी जीवन भी यही था, मेरे जीवन में भी यही पत्ते डाले थे, यही सब कुछ था, यही छाया दी है। आप थोड़े दिन के बाद आपको ऐसा लगने लग जाएगा वो पेड़ आपको देखने के लिए तरसेगा, वो पेड़ आपको खोजेगा, वो आपके लिए कुछ देने का भाव करेगा। जब भी कोई फल उसमें आएगा वो सोचेगा कि फलाना व्यक्ति आ जाए तो ये फल वो खा लेवे, जैसे माँ सोचती है। डाली पत्ते आएंगी, छाया आएगी, वो सोचेगा, विचार करेगा अपने आप नेचुरल रूप से कि फलाना व्यक्ति इस छाया में आएगा। एक पेड़ सबको अपना इष्ट बनाना है। 6 महीने के लिए कल कहा था, एक वृक्ष इष्ट बनाना, उस वृक्ष के नीचे प्रतिदिन बैठ करके पानी देना, खाद देना, उसकी प्रशंसा करना, उसके संबंध में अच्छा सोचना। कोई पूछे क्या कर रहे हो पेड़ को, ये हमारा अतीत है, कल मैं इस पेड़ के नीचे था और मेरा इससे बहुत पुराना संबंध है, बहुत पुराना संबंध है। और जैसे तुमने संबंध बनाया, जैसे आप कहते हैं ना कि कहीं से संबंध बन जाए तो चाय पानी की पूछ लग जाता है, ये पेड़ भी पूछेंगे। कभी जल के सामने जाना, भूतपूर्व जल, भूतपूर्व जल, कोई सरोवर में, कोई नदी किनारे, कोई जल को देखकर मैं भी कल जल था, मेरी भी यही जिंदगी थी, मैं भी एक जल में था। जल से रैकी मिलना शुरू हो जाएगी, जल तुम्हारे लिए जिंदगी देना शुरू कर देगा।
और वो जल जब तुम पियोगे तो प्राण ऊर्जा से देखा, क्योंकि वो जल के अंदर तुम्हारी भावनाएं पहुंचेंगी कि मैं दुश्मन को जल नहीं पिला रहा हूं, ये तो मेरी है, मेरी जाति का था। ये खुद कह रहा है कि मैं भूतपूर्व जल हूं। जल की रखी बढ़ जाएगी, जल की रखी बढ़ जाएगी। और स्पर्श चिकित्सा का कल मैंने बहुत बड़ा उदाहरण दिया था। वही जल आप एनर्जिस्ट कर सकते हैं। आप उसी जल के सामने बैठ करके देखिए, एक जल को लोटे में भर करके, और ये मान के पिए कि ये कल मैं भी जल था, ये मेरी जाति का है, मैं भूतपूर्व जल हूं, ये वर्तमान का जल है। संबंध बन गया तुम्हारा, जल से एनर्जी मिलना चालू हो जाएगा। अब जल को तुम जितनी ऊंचाइयां देते जाओगे, जल तुम्हारे लिए उतनी ही एनर्जी देता जाएगा। भगवान के ऊपर तक जल पहुंचाने से गंधोदक कैसे हो गया? वही जल हमारे रोग का निवारण कैसे कर गया? क्या आ गया उसमें? क्या आ गया उसमें? समझ में नहीं आई बात। एक इंद्रिय जल है, ऐसा क्या आ जाता है कि वही जल में, कल मैंने स्पर्श चिकित्सा में बताया था, मां भगवान की मूर्ति को जल ने छुआ है, उसके पहले उसी फोड़े को सड़ाने की क्षमता थी, और वही जल उस फोड़े को ठीक करने की शक्ति आ गई। कैसे आ गई उस जल में? दो कारण है। पहला कारण तो भगवान का स्पर्श किया, दूसरा कारण जल कहता है मेरी किस्मत में कब था कि मैं भगवान पे आ जाता। मैंने एक बार कहा था, किसी पुण्यहीन, किसी गरीब की सहायता करना, जिसके जीवन में कभी कल्पना नहीं हो, वो अभाग्य। नाग नागन ने यही तो सोचा था, मुझे कौन बचाएगा? मेरे बचाने के लिए इतने बड़े शक्तिमान भगवान मेरे बचाने के लिए सब कुछ छोड़कर मुझे बचाने आ गए। बस इसी एहसान से वो दब गया, इसी एहसान से वो भर गया। यदि अपनी जिंदगी में कुछ चाहिए है तो कुछ ऐसा करो जो पुण्यहीन है, जिनका कोई नहीं है उनके तुम बन जाओ, जिनका कोई नहीं है उनके तुम बन जाओ। नाग नागिन का कोई नहीं है, पारसनाथ कहते मैं हूं तुम्हारा। नागनाथ ने सोच लिया तो मुझे कौन बचाएगा? पारसनाथ कहते मैं हूं तुम्हारा। कभी उनका बनो, खोजो ऐसे कोई दो चार लोग संसार में, अपने गांव में, अपने रिश्तेदारों में, जिनका कोई नहीं हो, जिसका कोई भी नहीं हो, उनको तुम गोद में उठा लो और कह दो एक बार अंदर से, तुम्हारा कोई नहीं है। बोले हमारा कोई नहीं है, मैं तो हूं तुम्हारा, मैं हूं तुम्हारा, तुम्हारे लिए मैं हूं। मैं किसी को अनाथ नहीं रहने दूंगा, मैं किसी को अनाथ नहीं रहने दूंगा, उसका मैं बनूंगा और तुम उसको गोद ले लो। देखना महानुभाव, वो व्यक्ति दुखों से भरा था, जन्म जन्मांतरों तक वो तुम्हारा मीत हो जाएगा। शास्त्रों में ऐसे 50 उदाहरण देखे। जब जब अपन ने पुण्यहीन, दोनों बातें ध्यान रखना, पुण्यहीन को जिन्होंने लात मारी है, उपेक्षा की है, उनकी दशा भी भवांतरों में बुरी हुई है। और पुण्यहीनों पर जिन्होंने उपकार किए हैं, पुण्यहीन कभी भलाई और बुराई को भूलता नहीं है। पुण्यवान भूल जाता है, पुण्यवान को याद ही नहीं कि तुम कौन थे। पुण्यहीन कभी नहीं बोलता। भलाई करो तो भी नहीं भूलेगा और बुराई करो तो भी नहीं भूलेगा। बुराई करोगे तो कसाय मान लेगा और भलाई करोगे तो उपकार मान लेगा, देगा नियम से। जितने जितने पुण्यहीन हैं इनके प्रति अपने परिणाम बहुत शुभ रखना, अभी बताऊंगा मैं। अपने वो 10 लाख क्षण धर्म चल रहे थे ना, ये 10 लाख क्षण कर्म का दूसरा पेपर चलना था, अपन इधर साइड में हो गए थे। पहले थोड़ा सा कर ले, जलकाय जीवों के प्रति अपनी एनर्जी डेवलप करो और उसकी दुआ लो, उससे रेज निकलती है। मुझे भगवान के ऊपर पहुंचा दिया इसने,
गंधोदक में महत्व नहीं है, गंधोदक के साथ गंधोदक बनाने वाले का महत्व है। गंधोदक का महत्व नहीं है, गंधोदक बनाने वाले का महत्व है। यदि तुम्हें बनाने का अधिकार मिले तो जरूर गंधोदक बनोगे। गंधोदक दो तरीके से चमत्कारी होता है। गंधोदक लेने से कभी चमत्कार नहीं होता, तुम गंधोदक को बदनामी करोगे। यदि तुम अधिकृत हो तो अपने हाथ से गंधोदक बनाना। और उससे क्या फर्क पड़ता है, जल तो कोई भी सिंचन कर लेगा, भगवान को छुआ नहीं तो है। हाँ वो तो है, 50% तो तुम्हें काम करेगा। 50% भगवान के स्पर्श से वो गंधोदक बनता है, लेकिन उसकी शक्ति, उसका अतिशय, मैंने कल कहा था ना कि उपादान और निमित्त दोनों की शक्तियां चाहिए। निमित्त की शक्ति है वो तो तुम्हें मिल जाएगी, भगवान ने जो उसकी एनर्जी दी वो तो मिल जाएगी, लेकिन तुम्हारा खुद का उपादान उसमें शामिल होना चाहिए, वो नहीं होगा। जिस समय आपने गंधोदक बनाया, जिस समय आप अभिषेक कर रहे हैं, गंधोदक अज्ञानी है, गंधोदक मन रहित है, वो जल है, जड़ है, वो अभिषेक करने वाले को जानता है। बच्चा है, वो चॉकलेट देने वाले को पहचानता है। पशु है, खिलाने वाले को जानता है। बहुत बड़ी बात समझने का प्रयास करना। एक बार महोत्सव में एक हाथी को कुछ लोग बच्चे मिठाई खिला रहे थे, गुड़ खिला रहे थे। महावत ने कहा महाराज जी, मैं नहीं कहा कि बच्चे लोग खिलाएंगे तो अपना अपना लाओ खिलाओ, गज्जत की। फिर उसने कहा महाराज जी मेरी आजीविका, मेरे प्राण क्यों ले रहे आओ? मैंने कहा मैं कहाँ प्राण रहे, तेरे हाथी खिला रहा हूँ। बोले महाराज जी अभी ये लोग खिलाएंगे ना, ये हमें उठा के फेंक देगा, ये हमें उठा के फेंक देगा, तो बेकाम का आदमी है, काम के तो ये है। हाथी का नेचर जब उसने बताया, जो खिलाता है उसको ही बचाता है, उसी के साथ रहता है। उसको पीटो, कुछ भी करो, खिलाते समय जो उसकी दुआ देती है, खिलाते समय जो आत्मीयता होती है। हाथी एक मौज मस्ती का आदमी है, मस्ती का जान, इसको कोई वजन से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार देवगढ़ के अंदर हमने कहा कि भाई रथ को ऊपर पहाड़ी पर ले जाना है, पूरा रथ था, ललितपुर से पद यात्रा गई थी गजरत की। तो मेरा भाव था कि रथ ऊपर तक जाए, तो लोगों ने कहा महाराज नहीं जा पाएगा, ऊपर ये है वो है ये है। तो मैंने महाव से कहा सही बताओ क्या बात है? मैंने कहा हाथी को तकलीफ होगी? मैंने कहा देखो भूरे खा था उस समय, मैंने कहा देख तकलीफ होगी हाथी को तो मत ले जाओ, कोई बात नहीं। बोले महाराज जी आपकी भावना क्या है? मैंने कहा मेरी भावना तो है कि गज्जत ऊपर पहाड़ पर पहुंचना चाहिए, तो चला जाएगा। मैंने कहा नहीं पहले चला तो जाएगा, तुम डंडे मारोगे हाथी को और उसको कष्ट होगा। बोले महाराज जी नहीं होता, हाथी एक जानवर है कि इसको कोई वजन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस इसका मन भारी होता है, मन बहुत सॉफ्ट होता है, मन का मोजी है ये, इसको प्रसन्न कर लो, कुछ भी करा लो, कभी थकता नहीं है। और नाराज हो जाए तो एक कदम नहीं चलता है, बस मन का मोजी है, मन का हाथी है। शरीर का तो हाथी कहने का है, बस इसका मन प्रसन्न होना चाहिए। तो मैंने कि मन प्रसन्न किससे होता? बोले महाराज गन्ने से। मैंने कि बस इतना सरल बात है, हाथी को जम के गन्ने खिलाए लोगों ने, और ऐसा ले गया कि जमीन पे नहीं चलता, ऐसा मस्ती से गया हाथी। ये दुनिया, ये प्रकृति मंदो हाथी के समान है, इसकी दुआ लो। उसने कहा नहीं तुम खिलाओगे ये मुझे मार देगा, तुमसे प्यार करेगा, खिला दो आप, लेकिन आपके सामने मैं खिलाऊंगा। ये तो जो खिलाता है बस उसको देखता है, उसके प्रति। मुझे तो क्या प्रोशन के लिए कोई आजकल ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं चाहिए। मुझे छोटा सा भी पौधा मिलता है हम उसको डेवलप कर लेते हैं, क्योंकि नर्सरी बना ली है मैंने आजकल अपने पास। किसी से भी प्रोशन मिल जाता है, किसी भी चिंतन मिल जाता है,
किसी भी 24 घंटे का मटेरियल मिल जाता है। आजकल ये आंख, कान, नाक मेरे बहुत काम आ रहे हैं। पहले सोचता था कि इंद्रिय निरोध करने से, निरोध इंद्रिय की बात आती थी ना, मैं कहता ये बनाई क्यों इंद्रिय बेफालतू, मन को कंट्रोल करो, ये बनाई क्यों मन को। इंद्रियां और मन नहीं होती तो कितना अच्छा होता। लेकिन अब सोचता हूं कि इंद्रियां और मन नहीं होती तो आज जिंदगी में कुछ नहीं होता। अब मन बहुत 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 चिंतन देता है। अब मैंने मन को फ्री कर दिया है। तो जब तू जहां जो चिंतन करना चाहेगा, जहां तू जाएगा वहीं से प्रवचन आएगा, वहीं से चिंतन आएगा। कहीं चला जाए, कितने गंदे कार्य पे चला जाए, कितने गंदा सोच आ जाए, कितना विचार आ जाए, अब वो मेरे आत्मा के परिणामों को नहीं बिगाड़ सकता। बल्कि गंदे से गंदे स्थान पर भी मन जाएगा, वहां से भी कोई ना कोई चिंतन लेके आएगा। अब मन में कोई भी बात आती है, कितनी बुरी बात आ जाए, कितनी बुराई सुन लो, मन खेत को प्राप्त नहीं होकर के वो कुछ देकर जाता है। बोले इस गंदगी चीज में से क्या निकालोगे? मैंने कहा तेरा मन है जाने का, जा, मैं वहां से भी निकाल लूंगा। और वस्तुतः पूछा जाए तो हर अच्छी चीज गंदगी में ही रहती है। भारत कोयला में डायमंड होता है, कोयला काला, डायमंड वाइट, लेकिन सबसे ज्यादा महंगा महत्वपूर्ण डायमंड कोयले का कहलाता है। कोयले, क्योंकि वो गंदगी में हुआ है। ऐसी आंखों से कुछ भी दिख जाए, थोड़ा सा दिख जाए, काफी है। कीचड़ में कमल होता है। कीचड़ में कमल होता है। आजकल मैं सुबह घूमते रहता, मेरे पास प्रवचन कुछ रहता ही नहीं, वो एक आध चीज दिख गई बस हो गया काम। एक आध चीज सुन ली बस, मैंने उसको देख करके मैंने कहा ओहो ये बात है। ये जानवर है, ये मालिक को नहीं पहचानता, ये खिलाने वाले को पहचानता है। ये जानवर है, उससे जानवर का कोई मालिक से मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं। मेरा मालिक कौन है, किसने मुझे खरीदा है, वो तो ये देखता है कि मेरे लिए कौन प्यार कर रहा है, कौन खिला रहा है, कुछ नहीं देखना। बच्चे को भी आप देखना, बच्चे को कोई लेना देना नहीं। जो चॉकलेट देगा वो वहां चला जाएगा, चॉकलेट के रूप में ही तो अपहरण हो जाता है। हाँ, उसको कोई लेना देना नहीं, उसको चॉकलेट से मतलब है। कौन बाप है कौन माँ है, क्या लेना देना उसको, चॉकलेट मिलते ही चला गया। ऐसे बंदियों, ये जल जड़ है, ये बालक के समान नादान है। इसे कोई पता नहीं है कि इसका अधिकारी कौन है। वो तो एक ही बात कहता है, मुझे भगवान के सिर पर कौन ढाल रहा है, बस उसको दुआ दे देगा। ये हाथी उसके पक्ष में चला जाएगा, उसके संबंध में सोचेगा मेरे जल को जल से रेखी दे रहा हूं, भगवान की रेखी मैंने बता दी। कैसा भी गंदोदक हो 50% काम करेगा, रखा हुआ कैसा भी, दिया हुआ कैसा भी 50% काम करेगा, क्योंकि भगवान की एनर्जी भगवान को छू के आया है, यूजलेस नहीं है। लेकिन 100% एनर्जी काम करने वाली, ये तो भगवान की एनर्जी तो हमें मिल गई, लेकिन हमें जल की एनर्जी चाहिए, जल की दुआ चाहिए। जल जैसे तुम भगवान के ऊपर ढालता है, जल बुझाता है। जिसने अभिषेक तुम्हारा किया है वो ले गया तुम्हारा 50%। इसलिए मैंने आप लोगों से बहुत बहुत अच्छी तरह से कह रहा हूं, गंदोदक अपने हाथ से बनाना, गंदोदक का जल अपने हाथ से डालना, अपने हाथ से डालना, वो दुआ मिलेगी तुम्हें। वो जल की दुआ, जल के अंदर रह के हमें इतनी ऊंचाई दे रहा है, भगवान के सिर पर मुझे पहुंचा दिया, गंदोदक बना दिया, और मुनिराज भी सिर पर धारण कर रहे हैं। ये जल की रेखी दे रहा हूं। लोग जो अभिषेक नहीं करते हैं उनको मैं कह रहा हूं करो, तुम अपने हाथ से करो, बहुत बड़ा लाभ है। वो गंदोदक तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा कार्यकारी होगा, अपने हाथ से बनाया हुआ, अपने हाथ से। क्योंकि जल हाथी के समान करने वाले को वरदान देता है, करने वाले को रहकर वो कुछ नहीं जानता कि किसकी तरफ से हो रहा है, कौन हो रहा है। जब तुम्हें अपनी तरफ से न करना पड़े, जैसे महिला जाती है
महिलाएं अभिषेक नहीं कर सकती। इनसे मेरा कहना है, अपनों से कराओ, अपनों से कराओ, बहुत बड़ी बात है। जब भी कोई बीमार हो, जब भी कोई परेशान हो, जब भी कुछ हो, अपनों से कराओ। जो तुम्हारे प्रति वफादार हो, जो तुम्हारे दिल ईमानदार हो, जो तुम्हारे लिए कर सकता हो, जो तुम्हें चाहता हो, जो तुम्हारे हित का विचार करता हो, उससे कराना। किसी से अभी अभिषेक मत करवाना, पता नहीं वो किस भावना से कर दे। सबसे पहले अभिषेक कराने के लिए पूछो, देखो तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे यहां कौन है जो तुम्हारा है, तुम्हारे लिए कर सकेगा, उससे कराओ। अब जो तुम्हारे लिए तुम्हें विश्वास हो, ये व्यक्ति मेरे हित में सोचेगा, आप उससे अभिषेक कराना और वो गंधोदक लेना। और जिस किसी की कही हुई है गंधोदक लेना, नहीं करना ऐसी गलती। लोग गंधोदक को बदनाम कर रहा है, विधि कहां है? विधि पूर्वक अभिषेक करो, फिर गंधोदक के चमत्कार देखो। दो ही नियम अपनी जिंदगी में बनाओ, या तो मैं अभिषेक करूंगा या मेरा व्यक्ति अभिषेक करेगा, तो गंधोदक 100% तुम्हारी पावर में आ जाएगा। मैं करूंगा या मेरा करेगा, इसके लिए मैंने बहुत शक्तियां बरती। मैंने बहुत नीचे स्तर पर उतरने के लिए लोगों से कहा। कुछ लोगों को अभिषेक दिखाने की आदत होती है, ये बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, बहुत बड़ा दोष कर रहे हैं। कई लोगों को गंधोदक बांटने की आदत होती है, हाँ भाई आओ गंधोदक ले लो, गंधोदक आओ मैं कहता। ये सब बहुत बड़े धर्म के विरोधी है, ये मार्ग को बंद कर रहे हैं। किसको आप दिखा सकते अभिषेक? उस नारी को जिसका कोई नहीं है, विधवा है, पुत्रहीन है, परिवार में कोई भी नहीं बचा है, ओनली अकेली महिला है, ऐसी पुण्यहीन, ऐसी उसके लिए आप अभिषेक दिखा सकते हो, दे सकते हो, तो दोष नहीं आएगा। लेकिन जिनका पति घर में बैठा हो, बेटे घर में बैठे हो, परिवार पूरा भरा पड़ा हो, ऐसी महिलाओं को ना तो आप गंधोदक दिखाना और ना ही गंधोदक देना। मैंने तो यहां तक कहा लोगों से, गंधोदक अंधा बात में रेवड़ी छीन छीन के दे, पहचान के देता है। ऐसे ही आप गंधोदक पहले देख लेना कौन मांग रहा है। 1000 महिलाओं के बीच में तुम्हारी मां बैठी हो, उसको दो, पत्नी बैठी हो, उसको दो, तुम्हारे कुटुंबी बैठे हो, उनको गंधोदक दो। दूसरी महिलाएं मांगे तो यहां तक कह देना, तुम्हारा पति कहां गया, विधवा हो गई हो क्या, कहां है पति तुम्हारा, पहले इसका जवाब दो। मेरा पति परदेश गया है, मेरा पति मरण को प्राप्त हो गया है, मेरा पति सुबह से शराब की बोतल पी के पड़ा है, व्यसनों में पड़ा है। इतना यदि कोई कहे, सुनना, किसको गंधोदक देना, सारे भारत के लोग सुने। पहले पूछ लेना तुम्हारा पति कहां है। वो 4-5 कारण बताए, शराबी है, जुआड़ी है, गंजेड़ा है, भंगेड़ा है, पापी है, विदेश गया है, मर चुका है, कोरोना के बीमार है, ऐसी बीमारी है। तो दूसरा प्रश्न करना, गंधोदक देने वाले की सावधानी, बेटा है कि नहीं, बोले नहीं है, बिटिया बिटिया है। घर में कोई पुरुष है कि नहीं, जेठ, देवर, कोई भी है पुरुष घर में, बोले सब हैं, लेकिन वे मंदिर में आने लायक भी नहीं है। आते नहीं है कि आने लायक नहीं है, बोले आने लायक नहीं है। वे सब विष्णु में व्यक्त हैं, सब पापों में लिप्त हैं, सब शराबी जुआड़ी है। फिर ऐसी महिला पर करुणादय कह करके गंधोदक बंद दे देना और कह देना, तुम्हारा कोई नहीं हूं, लो आज से मैं तुम्हारा बेटा हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं। पति मत बनना, बाकी सब बन जाना। हाँ बाकी सब भाई हूं, कुछ भी है,
तुरंत बन के दे देना, माँ जी, बहन जी, प्रतिदिन मैं तुम्हें गंधोदक दूंगा। वसीयत के लिए मैं बेटा नहीं बन रहा हूं, गंधोदक देने के लिए बेटा बन रहा हूं। ऐसी मां का बेटा तुम गंधोदक देने के लिए बन जाओ, एक दिन तुम्हारी गोदी में तीर्थंकर जैसे बालक खेलेंगे, एक दिन तुम तीर्थंकर के बाप बनोगे, एक दिन तीर्थंकर के कुटुंब में जन्मोगे। किसकी मां के बन गए तुम? जिसके मां का कोई नहीं, सब परिवार, और वो अकेली बेचारी मंदिर आ रही है। पहली बात, जब सब घर में भेड़िया हैं, सब घर में पापी हैं, उसमें कौन पाप बचती है? लेकिन ये मंदिर आ रही, अभाग्य मान के देना, क्योंकि पूरा परिचय हुआ। अब प्रतिदिन देना, उसको बुला के देना, अपनी सगी मां से ज्यादा प्यार करके देना। लेकिन जैसे वो कहे मेरे पति तो हैं, लेकिन उनको सुबह से टाइम नहीं रहता, उनका धंधा बहुत बड़ा है, तो कहने का तुम मुझे क्या बेरोजगार समझती हो? देना ही मत, भूल के मत देना। जिनके घर में पति हो, बेटे हो, सब हो, बिल्कुल नकार दो, नहीं देना गंधोदक। मैंने आपके लिए नहीं बनाया है। आप कौन है मेरे? अपने पति को बुलाइए, अपने बेटे को बुलाइए, परिवार के लोगों को बुलाइए, ये उलाहना दे देना। बुराई से मत डरना, कर लेना, मेरा कहना मानना। ऐसा हुआ, कई बार हुआ, कई लोगों से मैंने कराया, कई लोगों से। मैं तो सारी तुम लोगों की नशे सब जानता हूं। मैंने कई महिलाओं को ऐसे कहा, कई पुरुषों से जो गंधोदक मारते, मैंने कहा ऐसा बोलना तो मुझसे। उसकी माँ, उसकी पत्नी गंधोदक लेने आए तो ऐसे कठोर शब्द बोल रहा है, पति मर गया क्या? निपुति हो क्या? मैं कौन हूं तुम्हारा? वसीयत मेरे नाम लिख दोगे क्या? ऐसे बोलना कि वो भिन्न बना जाए। और घर जाकर के गई, वो रोने बैठ गई। अब ऐसी तीख प्यारी बातें सुनकर के रोने बैठ गई। सबने पति, क्या बात है? बोले आज तुम्हारे कारण मुझे मंदिर में ये सुनना पड़ा। बोले क्या सुनना पड़ा? बोले ऐसा ऐसा सुनना पड़ा। लेकिन उसने क्या बुरा कहा? सही तो कहा, पूछा था। अच्छा ये कहा, वो ही अपनी पत्नी का पति है क्या? आज दिखा दूंगा मैं भी उसको, मैं भी अपनी पत्नी को कितना चाहता हूं। बेटा कहता मम्मी ये बात है? और दोनों बाप बेटा आकर के अभिषेक करते और उससे कहते ले अब मैं भी अपनी पत्नी को, मां को चाहता हूं। तो मैंने कहा फिर जय जन करना भैया, इसी के लिए मैंने कल बोला था आई एम सॉरी प्लीज। आ जाएगा, थोड़ा ये गंधोदक देने वाले टाइट हो जाए। मार का लोभ मत करो, मार का लोभ हो जाएगा और तुम्हारे गंधोदक में अतिशय नहीं आएगा। इसलिए सारे लोगों से कहना है, हर महिलाओं को मेरे कहना है, गंधोदक के लिए तैयार करो। तुम मात दूसरे के घर को संभालने के लिए नहीं हो। मात दूसरे के घर में आई हो, कोई नौकरी बन के नहीं आई हो। मात बाल बच्चे पैदा करना ही तुम्हारा धर्म नहीं हो, उनका पालन करना ही तुम्हारा धर्म नहीं हो। तुम कोई स्वार्थ स्त्री जाति की इसलिए दुर्दशा होती है क्योंकि अपने लिए कुछ नहीं कर पाते, अपनों के लिए कुछ नहीं कर पाते। ससुराल में आती है, तुझे क्या मिलने वाला, तुझे क्या लाभ होने वाला? उस कुल को बढ़ाओ, बाल बच्चे पैदा करो तो उन कुल का बढ़ेगा। रोटी बनाओ, खिलाओ, सब कुछ खाओ, क्या है उसमें? सारे नारी जगत से मेरा कहना है, विवाह करना ही है तो एक स्वार्थ रख लेना। परिवार के लोगों से जो कन्या शादी करे, वो जो तुम्हारे कारण हो शादी करने के, उसमें मैं कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूं, ना कुछ उस पर कुछ चर्चा करना चाहता। मेरा एक कारण जो लेना, अपने होने वाले पति से कहना, अपने ससुर से कहना, अपने ससुराल वालों से कहना, देखो मैं महाराज की भक्तन हूं, मेरे गुरु ने प्रवचन दिए हैं कि शादी करने के अनेक पर्पस होकर के एक पर्पस मेरा है, मैं नारी हूं, मैं आरिका नहीं बन सकती हूं, मैं नारी हूं, भगवान का अभिषेक नहीं कर सकती हूं।
और माता पिता मेरे एक दिन जाएंगे, तो मैंने यही सोचा कि माता पिता के रहने के पहले ही अपना एक गंदोदक बनने वाला साथी बना लूं। स्त्री पर्याय सार्थक जब है, बचपन में पिता के हाथ का गंदोदक मिले, जवानी में पति के हाथ का गंदोदक मिले, और बुढ़ापे में बेटे के हाथ का गंदोदक मिले, जाओ तुम्हारी नारी पर्याय सफल हो गई। और बहुत जल्दी तुम्हारी नारी पर्याय जो 3 अवस्थाओं को नियम से समझना, अंगला भाव तुम खुद अभिषेक करोगे। बहुत छोटी सी विधि बता रहा हूं, बहुत बड़ी चीजें नहीं बता रहा हूं, एक मैं अपने विश्वास के बल पर बता रहा हूं। हर कन्या को एक नियम लेना है, यदि वो चाहती है कि मेरी नारी पर्याय खत्म हो जाए, मैं पुरुष बनूं, तो एक नियम लेना है कि मैं पिताजी से और कुछ मांगू या नहीं मांगू। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद कन्या अपने पिता से कुछ मांगे। पिताजी कहते भी हैं, बेटा मांगो, क्या चाहिए, खिलौना चाहिए हो, घोड़ा गाड़ी चाहिए, सब कुछ चाहिए हो। बस एक जन्मदिन पर, एक अपने संयुक्त लाभ क्रिया पर, जन्मदिन पर एक बार एक चीज मांगना, पिताजी जब तक मैं इस घर में हूं, जब तक इस घर में हूं, तब तक आप वायदा करो, आज जन्मदिन पर मुझे गंदोदक लाके दोगे, आप अभिषेक करोगे मेरे लिए और गंदोदक लाके दो। पुरुषों से मेरा कहना है, पिताओं से मेरा कहना है, बेटी को और कुछ मत देना, बस इतना कर लेना, जब तक वो कुंवारी है उसे पिता के हाथ का गंदोदक मिलना चाहिए। हर संसार की नारी से मैं कह रहा हूं, जो जैन है कम से कम उनके लिए तो हर पिता एक नियम ले वे कि कन्या जब तक मेरे घर में रहेगी तब तक गंदोदक मैं लाके दूंगा। एक रक्षाबंधन पर भाई से वरदान मांगना कि भैया राखी पे मुझे कुछ नहीं चाहिए, जिस दिन पिताजी अस्वस्थ हो जाएं, पिताजी बाहर जाएं, तो मुझे वचन दो कि तुम मुझे गंदोदक लाके दोगे, क्योंकि वो क्रिया मैं नहीं कर सकती, मेरे नसीब में नहीं है, मेरी स्त्री पर्याय है, तुम लाके दो। एक राखी पे मांग लेना, बस एक राखी पर। यदि तुमने ये वरदान मांग लिया, यदि स्त्री पर्याय में रहोगी, तो एक दिन भरत बाहुबली जैसे भैया मिलेंगे और तुम ब्राह्मणी सुंदरी बनोगे। कुछ धर्म की चीज तो मांगो, संसार की चीजें मांग के रह जाती हो, ये कपड़ा चाहिए, वो कपड़ा चाहिए, ये सब। पहली बात तो मांगती क्यों हो? मांगना है तो कोई ऐसी चीज मांगो, मुझे गंदोदक लाके दोगे। और शादी के बाद 3पन बना रहा हूं, बचपन में पिता और भाई के द्वारा गंदोदक मिले, शादी होगी पिताजी करेंगे, तुम्हारा भी मन है शादी करने का, हारिका नहीं बन सकते हो, तो बस पति से एक ही बात कहना, मैं संसारी जरूर हूं, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे उपदेश दिया है, ये गुरु का वचन है, गुरु का नियम है, हमें और कुछ भी दोगे या नहीं दोगे मुझे कोई मतलब नहीं, सोना नहीं, चांदी नहीं, सुख नहीं, वैभव नहीं, ये उल्हाना देना बंद करो, बस एक चीज मांग लेना। ये मत मांगना कहाँ घुमाने ले जाओगे, कहाँ जाओगे, कुछ नहीं, बस प्रतिदिन तुम मुझे गंदोदक लाके दोगे। चलिए आइए अब और मंदिर के लिए, पृथ्वी के लिए आ जाइए। मंदिर बनाना हमने सब तरफ से बता दिया, वो बड़े आदमी हो, मैं यहाँ मंदिर बनाऊंगा क्योंकि यहाँ सब गरीब लोग रहते हैं, ये लोग कुछ बना नहीं पाएंगे, मैं इनको मंदिर बना के देता हूं। पुण्यहीन के लिए मंदिर बना के दो। पुण्यवान लोगों को सबसे बड़ा पुण्य लगता है कि मैं तो मंदिर बना सकता हूं, पुण्यवान हूं, लेकिन जे पुण्यहीन मंदिर नहीं बना पाएंगे, मैं मंदिर बनाऊंगा, अभिषेक पूजन आप लोग करना,
मैंने पुण्यहीनों के लिए मंदिर बनाया है। प्रभु मैंने आपको पुण्यहीनों को बैठाला है, जिससे ये पुण्यहीन मंदिर तो बना नहीं पाएंगे, लेकिन बड़े मंदिर में पूजन अभिषेक कर लेंगे, बड़े मंदिर में पूजन अभिषेक कर, क्योंकि वो पुण्यहीन है। तो कभी मंदिर भी बनाओ तो पुण्यहीनों को मान के बनाओ, और पुण्यहीन को बना करके जो चीज अपन करेंगे वो अपने पास बहुत फलती फूलती रहती। बनाओ मंदिर दूसरों के लिए, और दूसरों का अर्थ भगवान के लिए भी मत बनाना, गुरु के लिए मत बनाना, पुण्यवानों की बस्ती में मंदिर मत बनाना, पुण्यहीन की बस्ती में मंदिर बनाओ। पुण्यहीन की बस्ती, क्या उपकार मिलेगा। जब रानौरी का मंदिर बना, आर के मार्बल वालों ने बनाया, वो लोग सब बिना मंदिर के खाते थे। उन 35 घरों में शक्ति भी नहीं थी कि वो एक कमरा खरीद करके भगवान बैठा ले, शक्ति ही नहीं थी, दम ही नहीं थी उनमें। तब इन्होंने एक मंदिर बनाया वहां पर। ये खुद कभी नहीं जाते वहां, कभी दर्शन करने नहीं गए, कभी पूजन करने नहीं गए, लेकिन आज वो पूरी समाज एहसान मानती है कि आर के मार्बल वाले और सेठी ने हम पापियों को तार दिया। हम तो जिंदगी में कभी मंदिर बना नहीं सकते थे, आज इन्होंने मंदिर बना करके आज वो सारा लाभ। अब काकरोली के मंदिर में जितने लोग पूजन अभिषेक कर रहे हैं, उन सब का छठा भाग आर के मार्बल परिवार को जा रहा है, क्योंकि उन्होंने मंदिर बनवाया। खोजो ऐसे स्थान कहाँ हैं जहां मंदिर तो चाह रहे हैं, लेकिन मंदिर बनाने की शक्ति नहीं है। ऐसा परिणाम, ऐसी स्थिति करके आप लोगों को विचार करने की स्थिति सोचना चाहिए, और पुण्यहीन के लिए जितना कर सको उतना करो। और भी कोई तरीके हों, और भी तरीके हों। पशुओं के संबंध में पुण्यहीन क्या है, गौशाला क्या है, पुण्यहीनों को औषधि है। पुण्यहीन इतना पुण्यहीन है कि वो अपने आप को बचा नहीं सकती, इतने बच्चों को पालने वाली गाय बचा नहीं सकती, अपनी जिंदगी नहीं बचा सकती, वो कटेगी। तुम कोई एक गाय को, एक पुण्यहीन को बचाकर जिंदा करो। दूध वाली गाय अलग है, बिना दूध वाली गाय। दूध वाली गाय तो सब पालते, पाल लोगे, क्योंकि घाटे का सौदा नहीं, वो भी जन नहीं पालते। लेकिन चलो फिर भी सबसे आज कहना है, हर व्यक्ति को एक गाय पालना है, वो जो कट्टी खाने जा रही थी, और उसको पकड़ के लाके कहना है एक जीव को तो मैं बचाऊंगा। ये पुण्यहीन है, अपना बचाव नहीं कर सकती, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। एक मछली बचाने का इतना पुण्य है। अभी एक दिन महाराज कह रहे थे निष्कम सागर जी कि महाराज हम वहां तालाब की तरफ चले गए, वहां एक व्यक्ति मछली पकड़ रहा था, इन्होंने देख लिया, उसके पास पहुंचे। उसी दिन प्रवचन हुआ था, एक दिन आगे पीछे, और वो निमित्त बन गया। उनका भैया ये मछलियां छोड़ दो, मेरे सामने मछली मत मारो। उन्होंने कहा साहब मैं तो कहूँगा मेरी आजीविका मेरा ये है। इन्होंने बच्चों से सब पैसा इकट्ठा करके बोले भैया कितने चाहिए तुझे, ये पैसा पकड़, लेकिन मछलियों को इसी में छोड़ दो। हालांकि वो फिर आके पकड़ लेंगे, लेकिन एक बार अपन ने छुड़ाया तो अपनी जिंदगी कम से कम उन पुण्यहीन, जो पुण्यहीन नीचे मरने की ओर जा रहा था, उनको अपन ने जीवन दान दे दिया। ये पुण्य कम है क्या? राष्ट्रपति कभी बॉडीगार्ड को 24 घंटे बचाता है, लेकिन राष्ट्रपति कभी आभार नहीं मानता, आभार नहीं मानता कि हे बॉडीगार्ड आप लोगों को बहुत बहुत आभार, कोई कष्ट नहीं होने दिया। नहीं, वो तो क्या मांगेगा, बड़ा आदमी है। छोटे आदमी से मांगो, छोटे आदमी के सामने कहो कि नहीं मेरे लिए इस प्रकार की परेशानी है, तो तुम्हें कहना है मैं दूर करूंगा उस परेशानी को। और ऐसे यदि संकल्प अपने जीवन में आ जाते हैं, और ऐसे जीवन के आने वाले संकल्पों में हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। सब पुण्य कमाने के साधन है। ये पुण्यहीन तुम्हारी किस्मत से हैं, उनके पाप के उदय से नहीं, तुम्हारे पुण्य के उदय से। अमीर आदमी सुनो, ये गरीब जो है ना, ये तुम्हारे लिए गरीब हैं, तुम्हें बचाने के लिए गरीब हैं, तुम्हें बचाने के लिए। गरीब से घृणा मत करो, ये स्वर्ग की सीढ़ी है। एक दिन मैंने प्रवचन में कहा था,
इनकी से ये मत समझो कि गरीबे हैं, दुर्भाग्य है। अरे तुम्हारे वो तो कैसे हैं तो वो जाने, तुम्हारे लिए पुण्य की सीढ़ी है। जितना जितना तुम इनको समय दोगे, तुम्हारी सिर की सीढ़ी उतनी ही ऊंची जाएगी, उतनी ऊंची जाएगी। पुण्यहीन को थोड़ा करो तो सही, दुर्भाग्य मान के मत करना, ये मान के करना ये मेरे लिए उपकारी है। संसार में यदि गरीब नहीं होते तो बोलो रे अमीरों क्या होता तुम्हारा। साहब अभी घर में झाड़ू लगा रहे होते सुबह उठ करके, उस नौकरानी का एहसान मानो कि वो गरीब है, नौकरानी गरीब है इसलिए तुम्हारे घर में झाड़ू लग रही है, रोटी बन रही है, कपड़े धुल रहे हैं। इन गरीबों का उपकार मानो, ये मत मानो कि वो आजीविका चला रहे हैं। आहा, मुझे तो ये बताओ भैया, ऐसे दुनिया में कितने लोग हैं जिनको नौकर की जरूरत नहीं थी, लेकिन बेचारा गरीब था इसलिए नौकरी दे दी, इसलिए नहीं दी। भगवान आज हमें कोई नौकर भोकर की जरूरत नहीं है, मैंने तो 2-4 इसलिए रखा रहे इनकी रोजी रोटी पल जाए। रोजी रोटी के लिए कौन नौकर रखता है? कौन ये भाव करके करता है कि इनको हम रोजी रोटी दे देंगे इसलिए नहीं चाहिए तो भी रखूंगा नौकर? आप अपने स्वार्थ के लिए रखते हो, कोई व्यक्ति दूसरों के लिए नहीं रखता, कभी नहीं करता, अपने स्वार्थ के लिए। अपना स्वार्थ है, जब स्वार्थ है तो उनका उपकार मानो। कल्पना करो, एक दिन यदि तुम्हारी बर्तन मारने वाली नहीं आती है तो तुम्हारे क्या हाल होते हैं। तो उस बर्तन मारने से घृणा मत करो, ये कहो मेरे पुण्य के कारण से ये गरीब हुई है, क्योंकि मेरा पुण्य था और मेरे पुण्य है तो हमें तो बचाना पड़ेगा, तो इसलिए गरीब पैदा हो गया। ये गरीब के माध्यम से मेरा पुण्य फल रहा है। हर दुखी आदमी सुखी आदमी के पुण्य को फलाता है। गरीब है इसलिए अमीर आदमी फल रहा है, सुखी है, सुखी है। तो ऐसे पुण्यहीनों को घृणा नहीं करना, अपन को उपकारी मानना, भावना भाव के। इन नौकरों का मैं क्या उपकार मानूं, यदि ये नौकर नहीं होते तो मेरा क्या होता, मेरी जिंदगी का क्या होता, मेरे कौन कपड़े धोता, मेरे कमरे में कौन झाड़ू लगाता, कौन क्या। सब नौकर मुझे बनना पड़ते थे, लेकिन गरीबी के कारण तुम सेठ बने हो, नहीं तो तुम नौकरी पर उतर आओगे। तुम छोटों के कारण बड़े हो, ध्यान रखना। सारे छोटे निकल जाएंगे तो तुम बड़े हो कि छोटे हो? पीछे कोई है तब तुम बड़े हो। कम से कम पीछे वाले का इतना ही एहसान मान लो कि मैं छोटे के कारण से बड़ा हूं। इतना एहसान मानो, तुम्हें बड़ा उपाधि कुछ न दी। तुम्हें बड़ा कौन मान रहा है? भगवान नहीं, पीछे वाला। तो कम से कम जो तुम्हें एक व्यक्ति को उपाधि दिला दे कि ये बड़ा है, यही काफी है। सब चीज में, जितने दुनिया में जो कुछ भी चीजें हैं, सब में एक ही बात लेना है, हर पुण्यहीन हमारे लिए है, हमारे पुण्य के लिए है। महावीर स्वामी ने उनको अमीरों को लाके कहा, जाओ गरीबों की बस्ती में बांट दो ये कपड़े, ये रोटियां। ये गरीब तुम्हारे स्वर्ग की सीढ़ियां हैं, तुम्हारे सुख की सीढ़ियां हैं, तुम्हारे पुण्य के फल के कारण है, पुण्य के फल के कारण है। और वो पुण्य का फल ऐसा बनकर आता है। तो महाराज हम लोग सब क्या गरीब लोग अमीरों के कारण? हाँ हाँ, तो फिर पर प्रत्यय हो गया। ये तो गरीब अमीर लोगों ने पुण्य किया है इसलिए गरीब लोगों को गरीब होना पड़ेगा, ये तो एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ऐसा नहीं है। तुम अपने कर्म से हुए हो। जो मैंने एक दिन कहा था ना कि ऋषभदेव ने शूद्र जल की, शूद्र वर्ण की स्थापना क्यों की, क्यों भेद डाला? सब उच्च गोत्री थे, सब भोग भूमि से आए थे, ये शूद्र कुल क्यों बनाया, क्यों दास बनाया, क्यों शिल्प बनाया? जब मनुष्य सब बराबर हैं तो इसको क्यों शूद्र की कोटि में डाल दिया? शूद्र की कोटि में डालने का कारण मूल उनका, इनकी योग्यता है। ये क्षत्रिय लायक है ही नहीं, ये व्यापार करने लायक है ही नहीं, ये ब्राह्मण बनने लायक है ही नहीं,
इनकी लायकी ही नहीं है, इसलिए उनको शूद्र वन स्थापित करना पड़ा। कहां डालते इनको, कैसे जिंदगी चलाते? यदि शूद्र वस्त्र की स्थापना नहीं होती तो पुण्यहीन सब भिखारी बन गए होते। पुण्यहीन भिखारी बन गए थे, इसलिए उन्होंने विद्या सिलाई, शिल्प सिखाया, तुम सेवा के कार्य करो। सेवा के कार्य करने से तुम्हारा वर्ण तो शूद्र हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी दुर्गति होगी, कोई नियम नहीं है। इसलिए जितने भी ये जब जब अब तुम्हारा उपसंहार कर रहा हूं, जब जब तुम्हें कोई अपने से पुण्यहीन दिखे, तुरंत ये मानना ये पुण्यहीन मेरे लिए है। आज भिखारी सुबह मेरे दरवाजे क्यों आ गया? बहुत दिन पहले की उधारी पड़ी है। आज सुबह सुबह दुकान खोलते उपकार कैसे, भिखारी कैसे आ गया दरवाजे में? तुरंत सोचना मेरा कल्याण करने के लिए, मेरे आज का दिन का सगुन करने के लिए ये गुरुजी ने भेजा है। जब जब भी पुण्य तुम्हारे दरवाजे आए, तुम समझ लेना कि ये भगवान ने भेजा है, गुरु ने भेजा है। ये जरूर गुरु ने भेजा है कि जाओ, मेरा शिष्य, मेरा भक्त दुकान खोल रहा है, उसका दुकान करुणा से और दान से शुरू होना चाहिए। मंगलाचरण, जा, मैं तो जा नहीं सकता, भिखारी को भेज दिया, जा मेरे इस भक्त का सगुन करके आ। मेरी तो भावना ये है आज पुण्यहीन के प्रवचन में कि हर व्यक्ति दुकान खोलने के पहले अपने दरवाजे यदि कोई भिखारी मिलता है तो उस दिन सगुन मानना कि आज का दिन मैंने दान पूर्वक दुकान खोली थी। पुण्यहीन को अमंगल मत मानो, सगुन की स्थिति मानो, और वो सगुन तुम्हारी जिंदगी में बहुत काम आएगा। आज इतने ही सब करके विराम लेता हूं। महावीर भगवान की। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय।